नमस्कार, स्वागत है आपका खबरों का पंचनामा में। मैं हूं आपके साथ वक्ता। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार जी। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। कानपुर हिंसा में पुलिस सख्त एक्शन में, चौराहों पर लगेंगे आरोपियों के होर्डिंग्स, पुलिस ने जुटाई तस्वीरें। नुपुर शर्मा पर बीजेपी की कार्रवाई पर शिवसेना ने केंद्र सरकार को घेरा, कहा यह सब कुछ बीजेपी की वजह से हुआ, मांगनी पड़ रही है खाड़ी देशों से माफी। पैगंबर मोहम्मद पर बयानबाजी से नाराज हुए खाड़ी देश, आईओसी ने भी टिप्पणी कर जताई आपत्ति। केजरीवाल के चहेते सत्येंद्र जैन के ठिकानों पर फिर ईडी की बड़ी कार्रवाई, हवाला ऑपरेटर्स के ठिकानों पर भी हुई छापेमारी। ऑपरेशन ब्लू स्टार की बरसी पर अमृतसर में मचा बवाल, स्वर्ण मंदिर के बाहर भिंडरावाले के पोस्टर्स, लहराई गई तलवार और खालिस्तान के समर्थन में लगे नारे। आज की सबसे पहली खबर कानपुर हिंसा पर। कानपुर हिंसा में योगी सरकार के सख्त एक्शन की तैयारी हो चुकी है। पुलिस ने आरोपियों के 50 होर्डिंग्स शहर के प्रमुख चौराहों और अन्य स्थानों पर लगाने का फैसला लिया है। इसके लिए वीडियो से तस्वीरें जुटा ली गई हैं। ये काम कानपुर में 3 जून को हुई हिंसा के आरोपियों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए किया जा रहा है। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और अन्य कई वीडियो से तमाम आरोपियों की तस्वीरें जुटाई हैं। साथ ही D2 गैंग के 3 शातिरों समेत कई अपराधियों की तलाश की जा रही है। सोशल मीडिया और अफवाहों के जरिए माहौल बिगाड़ने वालों पर भी नजर रखने के लिए टीम बनाई गई है। डॉक्टर साहब, योगी सरकार आरोपियों पर सख्त एक्शन मूड में नजर आ रही है। देखिए, इतनी फास्ट तरीके से सारा जांच किया गया, जिस हिसाब से तमाम जो लोग पत्थरबाजी में इन्वॉल्व थे, जो लोग इसकी साजिश में इन्वॉल्व थे, जो लोग पर्दे के पीछे रहकर इन सब चीज़ को अंजाम दे रहे थे, पुलिस के पास इसकी पूरी जानकारी आ गई है। कई सारे सबूत इस बात के भी मिल चुके हैं कि कैसे कानपुर में जो मचा बवाल, उसके पीछे PFI है। ये इस बात के भी सबूत मिल चुके हैं कि कैसे पिछले कई दिनों से 3 तारीख को उपद्रव मचाना है कि चूंकि प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री और गवर्नर वहाँ पे मौजूद होंगी, इसलिए जो पुलिस की कार्रवाई है एक तो बधाई के पात्र है, लेकिन इसमें सबसे अहम जो योगी सरकार कर रही है कि 40 लोगों के पोस्टर्स हर जगह लगाए जा रहे हैं और ये तस्वीरें तमाम वीडियो से निकाले गए हैं। दूसरी बात ये कि जो 38 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, उनके घरों को कैसे उस पर बुलडोजर चलाना है, उसकी भी कार्रवाई शुरू हो गई है। आज कानपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी KDA की तरफ से उन मकानों को चिन्हित किया गया है जहां 1-2 दिन के अंदर बुलडोजर चलने वाले हैं। जी बिल्कुल। कानपुर हिंसा, नुपुर शर्मा के एक बयान देने से भड़क उठी, ऐसी खबरें आ रही हैं, लेकिन इसके लिए नुपुर शर्मा को इसका भुगतान भी करना पड़ रहा है। बीजेपी ने उन्हें पार्टी से निलंबित कर दिया है, लेकिन सरकार की इस कार्रवाई पर भी शिवसेना, कांग्रेस भड़क गए हैं। दोनों का कहना है कि ये कार्रवाई मजबूरी के तहत की गई है। बीजेपी की वजह से देश की छवि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खराब हो रही है और बीजेपी की वजह से ऐसी नौबत आई है कि भारत को खाड़ी देशों से माफी मांगनी पड़ रही है। डॉक्टर साहब, क्या वाकई जो कुछ हो रहा है बीजेपी की वजह से हो रहा है? देखिए, इसमें इंटरनल पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा शुरू हो गई। राहुल गांधी का बयान आ गया तो आम आदमी पार्टी कूद पड़ी, तो ममता बनर्जी का बयान आ गया, शिवसेना भी कूद पड़ी जी। अब नुपुर शर्मा का कसूर क्या है? कसूर बस इतना ही है कि जो बात पूरी दुनिया को अलग अलग वीडियोस के जरिए ये जाकिर नायक बता रहा था, उसी बात को उसने वहाँ रिपीट कर दिया। जो बात कई सारे मौलवी मौलाना इस कहानी को बताते हुए सुनाते हैं कि मुसलमानों ने या मोहम्मद साहब ने मुसलमानों के लिए 5 वक्त की नमाज कैसे मुकर्रर हुई है, उस कहानी में बराक का बाकायदा उसमें जिक्र आता है। लेकिन PFI और कट्टरपंथियों ने इस मसले को एक ऐसा रंग दिया जिसकी वजह से
एक बवाल मच गया। अब भारतीय जनता पार्टी ने नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल के खिलाफ एक्शन लेकर के न सिर्फ अपने समर्थकों को नाराज किया, बल्कि ये मजबूरी भी दिखा दी कि भाई आप उन लोगों के खिलाफ तो एक्शन ले लेते हो जो किसी और धर्म के बड़े लोगों के बारे में कुछ टिप्पणी करते हैं, लेकिन हिंदुओं के देवी देवताओं को जो गालियां पड़ती हैं, उनके लिए जो अपशब्द कहे जाते हैं, उसके खिलाफ तो कभी कोई एक्शन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से होता नहीं है। भाई क्यों नहीं प्रोटेस्ट हो रहा है, क्यों नहीं उसके लिए आवाज़ उठाई जा रही है कि जिहादियों ने कश्मीर में एक मंदिर के ऊपर हमला किया, उसके बारे में कोई जिक्र नहीं करेगा। वो बातें होंगी तो उसको चुप 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 करके शांत कर दिया जाएगा। मतलब हिंदुस्तान में हिंदू होना और शिवलिंग को कोई अपमानित करे, उसके बदले में कोई बयान कर दे तो उसके लिए भी उसको भुगतना पड़े, ऐसी स्थिति हुई है। शिवसेना जो कह रही है कि ये भारतीय जनता पार्टी की कमजोरी है, इसमें ज़रा सा भी कोई असत्य बात नहीं है। सही कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी दबाव में घुटने टेक चुकी है। जी बिल्कुल, एक तरफ विपक्ष केंद्र सरकार पर हमलावर है तो वहीं खबरें ये भी आ रही हैं कि कई खाड़ी देशों ने इन टिप्पणियों की निंदा करते हुए अपनी कड़ी आपत्ति दर्ज कराई है। आईओसी और पाकिस्तान भी बहती गंगा में हाथ धोने के लिए मामले में कूद गए, लेकिन सऊदी अरब के विदेश मंत्रालय ने नुपुर शर्मा को निलंबित करने के भाजपा के फैसले का स्वागत किया। ईरान के विदेश मंत्रालय ने तेहरान में भारतीय राजदूत को तलब किया और इस मामले में पूरी जानकारी मांगी, लेकिन कतर और कुवैत के भारतीय दूतावास के प्रवक्ता ने उन ट्वीट्स को किसी भी तरह से भारत सरकार के विचारों को नहीं दर्शाने वाला बताया। ये हाशिए के तत्वों के विचार हैं, ऐसा कहा गया। डॉक्टर साहब, क्या वाकई खाड़ी देश नाराज हैं या ये अफवाह गैंग एक्टिव हो गया है? देखिए, ये अफवाह गैंग की कारस्तानी है। ये सारा कुछ, चाहे वो कुवैत हो, चाहे वो सऊदी अरब हो, क्योंकि मसला ऐसे रूप में उसको पेश किया गया कि यहाँ पे पैगंबर मोहम्मद को अपमानित किया गया। क्या किया गया, नहीं किया गया, क्यों किया गया, इसमें कोई जाना चाहता नहीं जी। और हर जगह भारतीय राजदूत को बुला करके तलब किया जा रहा है, पूछताछ की जा रही है कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो ये जिस तरीके से हिंदुस्तान में हिंदुस्तान विरोधी तत्व हैं, उन देशों में भी कट्टरपंथियों की एक जमात है जो सरकार के ऊपर वहाँ दबाव डालती है कि हिंदुस्तान में ऐसा हो रहा है, आप ये काम कीजिए। हिंदुस्तान के साथ जो है, अब वो सोशल मीडिया पे वहाँ चला रहे हैं बैकआउट इंडियन प्रोडक्ट। सरकार के बीच अंडरस्टैंडिंग अलग होती है, लेकिन जब वहाँ पे सोशल मीडिया में, वहाँ के लोगों में, वहाँ के सिविल सोसाइटी में, वहाँ की मीडिया में इस तरह की बातें जब आती है तो वो भी अंडर प्रेशर ही काम करते हैं। मैं आपको बता दूं कि खाड़ी देशों के लिए साथ हिंदुस्तान का रिश्ता कोई ख़राब नहीं होने जा रहा इस तरह के टिप्पणियों की वजह से, लेकिन एक पॉइंट जो समझने की है कि ये जो कट्टरपंथी हिंदुस्तान में है, ये जो पत्थरबाजी हो रही थी कानपुर के अंदर, उसके साथ खड़े होने वाले, उनको बचाने वाले हिंदुस्तान में नहीं, हिंदुस्तान के बाहर भी मौजूद हैं। आपको इस खतरे को समझना पड़ेगा। अगर सरकार, भारतीय जनता पार्टी एक तरफा कार्रवाई करेगी तो उनके समर्थक के बीच ही भारतीय जनता पार्टी की जो है वो साख वो कमज़ोर होगी। हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ भी टिप्पणियाँ की जाती है, कितने लोगों को गिरफ्तारी होती है, कितने लोगों को पकड़ा जाता है, कितने एफआईआर होते हैं। अब ये वक्त आ गया है कि इन सारी चीज़ों को थोड़ा सीरियसली आप समझें, क्योंकि हिंदुस्तान को बदनाम करना, हिंदुस्तान को डॉक में खड़ा कर देना, हिंदुज़म को, हिंदुत्व को, सनातन धर्म को टारगेट करना, ये एक इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी बनती चली जा रही है। जी डॉक्टर साहब, एक तरफ बीजेपी को और भारत को बदनाम करने की कोशिश हो रही है तो वहीं दूसरी तरफ केजरीवाल के चहेते सत्येंद्र जैन के घर ईडी ने फिर से छापेमारी कर दी है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार सत्येंद्र जैन के कई ठिकानों पर ईडी की टीमें छापेमारी कर रही हैं। सत्येंद्र जैन के साथ ही हवाला ऑपरेटर्स के ठिकानों पर भी ताबड़तोड़ छापेमारी हुई। इस वक्त सत्येंद्र जैन ईडी की कस्टडी में है, पूछताछ लगातार जारी है। डॉक्टर साहब, सत्येंद्र जैन के ठिकानों पर दोबारा छापेमारी का क्या कारण है? देखिए, कारण बहुत ही साफ है।
सत्येंद्र जैन के रिश्ते हवाला ऑपरेटर्स के साथ निकल रहे हैं। सत्येंद्र जैन की कंपनियां शेल कंपनियों के साथ लेन देन कर रही थी। अब सवाल बहुत ही सिंपल है कि सत्येंद्र जैन वो कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं। उनसे पूछा जाता है उन अकाउंट्स के बारे में, वो कहते मुझे याद नहीं जी। वो याददाश्त भूल चुके हैं, वो बहुत ही तेज खिलाड़ी हैं इस मामले में। कोर्ट में उन्होंने कहा था कि भाई पूछताछ के दौरान हमें ये इजाज़त दी जाए कि हमारा वकील जवाब दे जी। हमारा वकील रहे वहाँ पे मौजूद, कि ताकि ऐसी कोई बात मुंह से निकल ना जाए कि आगे चल कर के वो समस्या हो जाए। लेकिन कोर्ट ने कहा कि नथिंग डूइंग। वकील को हम बस इतना ही अलाउ कर सकते हैं कि दूरी से वो पूछताछ की प्रक्रिया को देख सकता है, लेकिन उसमें वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। अब दिक्कत ये है कि सत्येंद्र जैन बुरी तरीके से फंस गए हैं। एक सवाल जो उन्हें कौंध रहा है कि उनकी जो कंपनियां हैं, जो एड्रेस उन्होंने दिया है, उस एड्रेस पे 240 कंपनियां ऑपरेट कर रही हैं। सब की सब फर्जी कंपनियां हैं, सब की सब मनी लॉन्ड्रिंग के लिए, काले धन को सफ़ेद बनाने के लिए सिर्फ कागजी कंपनियां हैं। उनके साथ इनका क्या रिश्ता है ये बताना पड़ेगा। और जब तक सत्येंद्र जैन की पूरी सच्चाई दुनिया के सामने आएगी, केजरीवाल जो अब तक फर्जीवाड़ा बता रहे हैं, बदले की कार्रवाई बता रहे हैं, टॉर्चर बता रहे हैं, ये सब के सब ये जो दावे हैं केजरीवाल के, वो धुएं में उड़ जाएंगे। जी बिल्कुल। आखिरी खबर ऑपरेशन ब्लू स्टार से जुड़ी हुई है। ऑपरेशन ब्लू स्टार की आज 38वीं बरसी है। पंजाब का अमृतसर छावनी में तब्दील हो गया है। ऑपरेशन ब्लू स्टार की बरसी पर अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में जमकर हंगामा हुआ। मंदिर में भीड़ ने खालिस्तान समर्थक नारे लगाए। इतना ही नहीं, लोग खालिस्तानी अलगाववादी जरनैल सिंह भिंडरावाले की तस्वीरें लेकर भी नजर आए। घटना का वीडियो भी वायरल हो रहा है। डॉक्टर साहब, ये हंगामा मचाने वाले कौन हैं और ये हंगामा क्यों मचाया गया? देखिए, कौन है ये तो साफ है कि ये खालिस्तानी समर्थक है। वहां पे खालिस्तान बनाने की मांग, नारेबाजी हो रही थी और पुलिस मूक दर्शक बनी हुई थी। वहां पे खालिस्तान के झंडे फहराए जा रहे थे, सब कुछ हो रहा था। मुख्यमंत्री कहां सो रहा है? इस देश के अंदर आप देश के टुकड़े टुकड़े करने की बात करेंगे, खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाएंगे और पुलिस प्रशासन सरकार मूक दर्शक बनी हुई रहेगी, किसी को पकड़ा नहीं जाएगा और बाकायदा उनको सेफ्टी सिक्योरिटी दी जाएगी। ये अपने आप में बता रहा है कि अरविंद केजरीवाल की राजनीति की हकीकत क्या है। कोई भी दूसरी सरकार, वहाँ पे अकालियों की भी सरकार रही, कांग्रेस पार्टी की सरकार रही, लेकिन कभी भी इस तरीके से खुलेआम खालिस्तानियों के समर्थन में रैलियां पुलिस प्रोटेक्शन के अंदर नहीं निकाली गई। जब से आम आदमी पार्टी की सरकार आई है, पंजाब के अंदर खालिस्तानी और खालिस्तान के समर्थकों का जो गतिविधियां हैं वो बढ़ गई हैं। पंजाब एक बहुत बड़े खतरनाक मोड़ पे आकर के बैठ चुका है। सरकार, वहाँ का मुख्यमंत्री, ये आम आदमी पार्टी, ये केजरीवाल अगर सचेत नहीं होते हैं तो पंजाब फिर से कश्मीर की तरह जलने लगेगा। जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद इतनी जानकारी। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।